अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो हमारी नज़्म है फर्स्ट ईयर की आज़ादी, जिसके शायर हैं एहसान दानिश। ये उसी सिलसिले का 5वां लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम जो हमारा शेर नंबर 9 है उसकी तशरीह में हम बात करेंगे और उसके बाद हम हवाला जात पे बात करेंगे। शेर नंबर 9 के तड़प कर बज़्म में दानिश चले आते हैं परवाने, अंधेरों से मगर फूटी नहीं तनवीरे आज़ादी। तड़प कर बज़्म में, बज़्म का मतलब होता है महफल, ठीक है ना। कहते तड़प कर महफल में दानिश चले आते हैं परवाने। अब परवाने क्या है? जब कैंडल जलाई जाती है, जब मोमबत्ती जलाई जाती है, तो मोमबत्ती के साथ मोहब्बत करने वाले पतंगे, ठीक है, उन्हें परवाने कहा जाता है। अंधेरों से मगर फूटी नहीं तनवीरे आज़ादी, लेकिन अभी तक जो अंधेरे हैं उनमें जो आज़ादी की रोशनी है वो नहीं फूट सकी। अब देखिए, ए दानिश, आज़ादी के परवाने बेकरार होकर वतने अजीज़ में चले आए हैं, मगर अभी तक गुलामी के अंधेरों से आज़ादी की किरण नहीं फूटी। अगर हम इसके तशरीह नकात पे बात करें, डियर परवाना से मुराद यहाँ आज़ादी के मतवल्लियों की अलामत है, आज़ादी की संभाल करने वाले, आज़ादी के रखवाले, आज़ादी को संभालने वाले। अब देखें, हमने ये वतन, ये मुल्क किस लिए हासिल किया कि हम यहाँ रहते हुए इस्लाम के जितने कवानीन हैं, इस्लाम के जितने असूल हैं, इस्लाम के जितने तौर तरीके हैं, हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी जौन सी है वो गुजार सकें। और इस वतन के लिए जो हमारे आबाओ अजदाद हैं उन्होंने ढेर सारी कुर्बानियाँ दी, मतलब उनके सर कटे, उनके काफ़िले लुटे, उनके रिश्ते टूटे, वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस वतन के लिए वो लोग माइग्रेट होकर हिजरत करके यहाँ आ गए। और फिर वो जो लोग आए और कुछ लोग यहाँ के, ये तमाम लोग आज़ादी के मतवल्ली, आज़ादी के हमायती बने कि हमने ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर नहीं करनी, हमने आज़ादी की ज़िंदगी जौन सी है बसर करनी, हमने वो ज़िंदगी बसर करनी है जिसके अंदर रहते हुए हम इस्लाम के तमाम असूलों कवानीन के मुताबिक जो अपनी ज़िंदगी है वो गुजार सकें। बज़्म से मुराद, डियर स्टूडेंट्स, आज़ादी की तारीख है, महफ़िल जदोजहद है। बज़्म से मुराद आज़ादी की तारीख। हर एक ने इस आज़ादी की तारीख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि हम इसके साथ हैं, हम इस तारीख का हिस्सा है, हम ये मुसलसल जिदोजहद करते हैं और हम ये दूसरों को एतमाद दिलाते हैं कि हमने ये आज़ादी हासिल करनी है। उसके बाद जो अंधेरा का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुआ, अंधेरा इस्तिआरा है ग़ुलामी का, जुल्म का, जबर का, नाइंसाफ़ी का। आज़ादी से कबल मतलब हम जो ज़िंदगी गुजार रहे थे वो हमारी ज़िंदगी एक ग़ुलामी की ज़िंदगी थी, वो हमारी ज़िंदगी एक मतलब कि जुल्म भरी ज़िंदगी थी। हम पर मज़ालिम बहुत ज़्यादा ढाए जा रहे थे, हम पर जुल्म बहुत ज़्यादा ढाए जा रहे थे, मज़लूमों की सफ़ के अंदर हम लोग हमारा शुमार होता था और जबर था। ओहदे छीन लिए गए, नौकरियों से निकाल दिया गया और से क्या क्या सलूक किए गए, और उसके बाद नाइंसाफ़ी थी, इंसाफ नहीं मिल रहा था। तनवीर आज़ादी से मुराद रोशनी है और हकीकी खुशहाली है, जिसके लिए इंसान हमेशा ज़िंदगी में तगो-दो करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करना है। कुर्बानी की नाकामी है कि देखें, तड़प कर बज़्म में दानिश चले हैं परवाने, इस महफ़िल के अंदर तड़प कर जो दीवाने हैं वो चले आए हैं, वो आज़ादी के मतवल्ली है, वो माइग्रेशन करके इस बज़्म के अंदर आ गए हैं, मगर इसके बावजूद भी जौन सी है वो जो आज़ादी की रोशनी है वो नहीं फूटी, इसके बावजूद भी जो आज़ादी है वो नहीं मिली। मुखलिसी के बावजूद नाकामी, लोग मुखलिस हो की तरह मूव किया ना उन्होंने, लोग मुखलिस हो किस रियासत का हिस्सा बने हुए हैं ना, लोग मुखलिस होकर यहाँ जिदोजहद कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर मतलब उनको ये आज़ादी नहीं मिल पाती तो फिर अहमद फराज के वो चंद अशार आप देखिए कि दोस्त बन के भी नहीं साथ निभाने वाला, अंदाज़ वही है ज़ालिम का ज़माने वाला, और तुम तकल्लिफ़ को भी खलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। फिर तो हमारे साथ ये लोग प्रैंक ही कर रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लीजिए माजी के शोहदा को खराज तहसीन। वो माजी के शोहदा थे जो तड़प कर इस बज़्म के अंदर चले आए हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी लाज तो कुछ रखनी पड़ेगी ना। उन्होंने अपना जो खून बहाया है, उनके जो हालात हुए उनकी कुछ केयर तो करनी पड़ेगी ना। मतलब उनका कहना तो ये था कि जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं, और ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। उनको खराज तहसीन पेश करना तो बनता है, और हाल की नाकामी पर अफसोस। इस वक्त जो मौजूदा ज़िंदगी है
हमारी जौन सी है वो अफसोस भरी ज़िंदगी जौन सी है वो गुजर रही है। वो हमारी एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि जनाब कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना कह सका ना लिख सका, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। ये हमारी एग्ज़ाम्पल हो चुकी है। और उसके बाद सेकंड आप शेरी हवाला देखिए कि ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। और उसके बाद तीसरा हवाला देखिए कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। और चौथे नंबर पे जो शेरी हवाला है, मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई नफ़रतों वाला, मुझे फ़िक्र अमने आलम, मुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गरूब होने वाला। इसी सिलसिले का पांचवा हवाला देखिए आप कि तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था, कोई ठहरा हो लोगों के मुकाबल तो बताओ, वो कहाँ हैं जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। और छठे नंबर पे दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और सातवें नंबर पे कि कोई दिन जाता है पैदा होगी एक दुनिया नई, खूने मुस्लिम सरफ़े तामीरे जहाँ हो जाएगा, इस बशारत को न समझो एक दिल खुशकुन कयास, जिसको सुनकर हर मुसलमान शादमा हो जाएगा। और सच है मेरा हरफ हरफ, और जिसको इसमें शक है आज देख लेना कल मेरा हम दास्तां हो जाएगा। और आखिरी शेर ये बाजी की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। ये